5 वर्ष पहले श्री कृष्ण अकेले ऐसे ईश्वर हैं जो चाहे तस्वीर हो या मूर्ति कभी उदास निराश दिखाई नहीं देते। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से चमकता दिखता है। वे नृत्य करते हैं, लीला करते हैं, आजीवन मस्ती में झूमते रहते हैं। जो भी स्थिति हो, भले ही विरोधी का वध हो अथवा युद्ध, आनंदमय वातावरण हो या गंभीर स्थिति, हमेशा ही उनके चेहरे पर मुस्कान रही। लोग इसे दैवीय गुण मानते हैं। सच्चाई यह है कि यह मानवीय गुण है। दोस्ती दिल से निभाएं, कारण श्री कृष्ण ने मित्रता की खातिर नियम शर्तों सहित सभी बंधन तोड़ दिए थे। कृष्ण दोस्ती के लिए सारे बंधन तोड़ देते हैं। युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प लिया था, लेकिन जब भीष्म के सामने दोस्त अर्जुन को संकट में देखा तो रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। जयद्रथ को बाहर निकालने के लिए कृष्ण ने सूरज को ढक दिया था। जयद्रथ के रणभूमि में बाहर आते ही अर्जुन ने उसका वध कर दिया। कन्हैया ने जहां जन्म लिया, रास किया और कर्म संदेश दिया, आज वहां क्या हो रहा है। श्री कृष्ण के 4 बड़े धाम के पुजारियों से हुई बातचीत के आधार पर मथुरा मुरारीलाल चतुर्वेदी, वृंदावन चुभाई गोस्वामी, द्वारका महेश भाई, ईश्वर भाई और भालका तीर्थ वाल्मीकि भट्ट। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। वृंदावन में उन्होंने बाल लीलाएं की। द्वारका के वे राजा बने और भालका में देह त्यागी। यह 4 स्थान कृष्ण के कर्मयोग का केंद्र रहे। इन धामों के पुजारी बता रहे हैं कैसे हर कदम पर कृष्ण जीवन और जिंदादिली सिखाते हैं। इन 4 प्रसंगों से जानिए श्री कृष्ण ने मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती और सादगी के लिए क्या किया, कैसे जीवन जीने की कला सिखाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थल पर केशव मंदिर बड़ा मंदिर है। यहाँ कंस का कारावास है। सबसे पूजनीय जगह वो कालकोठरी है। यहीं कन्हैया का जन्म हुआ था। प्रेम से रहिए, कारण घर में सुदर्शनधारी कृष्ण नहीं, बांसुरी वाले कन्हैया की ही पूजा होती है। स्वर्ग में राधा ने कृष्ण से कहा था कि जब आप प्रेम में थे तब अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को बचाया था, और जब प्रेम से अलग हुए तो आपने सुदर्शन चक्र उठाया और विनाश करने लगे। प्रेम आपका सच्चा स्वरूप है। इसलिए घरों में प्रेम में डूबे बांसुरी वाले कन्हैया ही जगह पाएंगे। राधा ने कहा कि भले ही भगवत गीता में मेरा नाम न हो, लेकिन गीता के पूर्ण होने पर राधे राधे स्मरण ही किया जाता है। हमेशा सादगी में रहिए, कारण जेल में जन्मे वालों संग बाल लीला, गोधन की सेवा और वन में देहत्याग। ईश्वर रूप होते हुए भी कृष्ण मनुष्य की तरह रहे। जन्म कारावास में हुआ। उफनती नदी से होते हुए नंद गांव पहुंचे। ग्वालों संग गायें चराई। सादगी में दिव्यता भव्यता का संदेश दिया। कृष्ण ने राजाओं को जीता, लेकिन कभी किसी पराजित का सिंहासन नहीं लिया। हमेशा किंगमेकर रहे। अवतारी शक्ति के बाद भी मनुष्य की भांति देह त्यागी। बहेलिये के बाण से जख्मी होकर भालका तीर्थ में देह त्याग किया। चुप न रहें, कनिष्ठा अंगुली पर गोवर्धन उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ा, ग्वाल बालों का सम्मान लौटाया। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को एक अंगुली पर उठा लिया था। इसमें स्वाभिमान का संदेश है। असल में इंद्रदेव मथुरा, गोकुल और वृंदावन के लोगों को डराकर अपनी पूजा करवाते थे। कन्हैया ने लोगों से कहा कि पूजन बंद कर दो। नाराज इंद्र ने बहुत बारिश की। कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठा पर गोवर्धन उठा लिया और लोगों से कहा कि अपनी लाठियों से गोवर्धन उठाएं ताकि विजय में सभी का योगदान हो। सहनशील बनो, कायर नहीं। शिशुपाल के 100 अपराध किए सहन, 101वें पर दे दी जीवन से मुक्ति। कोई भी दमन सहन नहीं करना चाहिए। शिशुपाल की मां जानती थी कि उनके बेटे का वध श्री कृष्ण के हाथ होगा।
इसलिए मां ने शिशुपाल के लिए कृष्ण से जीवन दान मांगा। श्री कृष्ण ने भी उन्हें वचन दिया कि मैं शिशुपाल के 100 पाप माफ करूंगा। पर शिशुपाल ने कृष्ण को अपशब्द कहना जारी रखा। कृष्ण ने 100 बार उसे माफ किया। जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। वृंदावन का मंत्र है राधे राधे। हर बात इसी से शुरू होती है। वृंदावन की हर गली बाके बिहारी मंदिर की ओर जाती है। मंदिर में हर 2 मिनट में पर्दा गिरता है। इन प्रसंगों से समझिए कि कैसे कृष्ण हर हालात से लड़ना सिखाते हैं। उनके जीवन सिद्धांत अब भी दिशा दिखाते हैं। हिम्मत दिखाएं, बलवान से डरे नहीं। 16 की उम्र में कंस के योद्धा के प्राण हथेलियों के प्रहार से हर लिए। श्री कृष्ण मार्शल आर्ट के सच्चे जनक थे। इससे कंस के समक्ष मल्लयुद्ध में चाणूर और मुष्टिक नाम के दानवों का अंत किया। इनके वध के समय कृष्ण की उम्र 16 साल थी। मथुरा में रजक का मस्तक हथेली के प्रहार से धड़ से अलग कर दिया था। पूतना सहित कंस द्वारा भेजे गए 5 और दानवों का वध किया था। कंस वध भी कंस के राज दरबार में ही किया था। संदेश था, बलवान से डरे नहीं, विश्वास से मुकाबला करें। विजय के लिए जरूरी है व्यूहरचना। पांडवों को जीत मिली, इसके पीछे कृष्ण का प्रबंधन था। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई। इसमें सबसे अहम भूमिका श्री कृष्ण के प्रबंधन की रही। श्री कृष्ण महामानव थे, बिना किसी की मदद के सब कुछ कर सकते थे। लेकिन महाभारत में सक्रिय भूमिका के बिना रणनीतिक दक्षता से पांडव विजयी रहे। इसीलिए श्री कृष्ण मैनेजमेंट गुरु कहलाते हैं। उनकी फिलॉसफी और सिद्धांत रोजमर्रा के जीवन और उसके प्रबंधन में हमेशा कारगर साबित होते हैं। द्वारका में स्वागत हो या विदाई, जय कृष्ण जय जय कृष्ण ही कहा जाता है। यहाँ कृष्ण का बाल रूप नहीं, द्वारकाधीश रूप पूजा जाता है। यहाँ का मंत्र है जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दे और ऐसी ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल 13 सफर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।